हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ्स का सेशन चल रहा था जो कि पीवाईक्यू पे बेस्ड था, उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो क्वेश्चन है वो भी काफी कलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन जो है वो आईपीएफ एसआई के जो शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन थे पिछले साल, वैसे क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। जो क्वेश्चन स्टूडेंट को काफी थोड़ा सा टफ लगा था बनाने में, या फिर उन लोगों ने सही सा अप्रोच नहीं बनाया था कि उस क्वेश्चंस को सही से वे क्या है बनाने का, कौन सा बेटर है कि हम इसको वैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, साथ में और भी मेथड सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को कम समय में बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारा क्लास थर्ड है। इससे पहले क्लास फर्स्ट और सेकंड आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। और डायरेक्टली ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि ये सब जो भी क्वेश्चन है वो लिए गए हैं टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से। किरण पब्लिकेशन का एक बहुत अच्छा बुक आता है, क्वेश्चन बैंक है, जिसमें टोटली 3 बुक है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बैंक है, मैथ का ईयर वाइज या सेट वाइज डिजाइन किया हुआ 255 सेट है। ये बुक को भी आप ले सकते हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी अवेलेबल, आपके नजदीकी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है। नहीं तो आप ये ले सकते हैं मैथ का चैप्टर वाइज। अगर आपका कमजोर है कि आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज हम बुक कंप्लीट करें तो चैप्टर वाइज बुक को ले सकते हैं। साथ में एनटीपीसी के जो स्टूडेंट हैं वो एनटीपीसी का सीबीटी 1 मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, आप जाके वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, तीनों बुक अवेलेबल हो चुका है, आप जाके बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 का पावर, देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है a बटा b निकालना है। 8 का पावर a माइनस b का मान जो दिया हुआ है वो खुद 8 है, और आपके पास अगेन टर्म जो दिया हुआ है 8 का पावर a प्लस b, ये दिया है 512। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर a माइनस b जो है वो खुद 8 का पावर 1 के इक्वल है। इसका मतलब जब हम इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, a माइनस b का पावर 1। a माइनस b के जगह क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, यहाँ से ये इक्वेट हुआ। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 का पावर a प्लस b, 512 को हम 5 का क्यू लिख सकते हैं, सॉरी 8 का क्यू लिख सकते हैं। 8 का क्यू होता है 512, 8 का क्यू लिख सकते हैं। यहां से क्या आ गया, a प्लस b का मान जो है वो आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। नहीं इक्वेट करना है तो आप डायरेक्टली मान निकाल लीजिए, जैसा कि मैंने बहुत बार बताया है कि जब आपके पास a माइनस बी का मान दिया हो और a प्लस बी का मान दिया हो, a प्लस बी का भी मान दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालते हैं, a और b कैसे निकालते हैं, यहाँ से ध्यान से समझ लीजिएगा। जब a या b निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड देंगे तो छोटी संख्या निकलेगा। यहाँ पे छोटी संख्या कैसे है, b के सामने माइनस लगा हुआ है तो b छोटी संख्या है। बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये बड़ी संख्या हो गया। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, a बट्टा b का मान पूछा गया है, तो हम यहाँ से निकाल देंगे a बट्टा b का मान। a कितना दिया हुआ आपके पास, 2 दिया हुआ है, b का मान 1 है, दोनों को लिखेंगे तो हम 2 लिख सकते हैं। 2 कहाँ है, ऑप्शन ए में है, आप इस लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लगा के आप क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है एक संख्या का 3/5वां भाग, एक संख्या है उसका 3/5वां भाग उसके 1/4 से 35 अधिक है। ठीक है, एक संख्या का 3/5वां भाग जो है उसके 1/4 भाग से 35 अधिक है। एक संख्या का 3/5वां भाग मान लेते हैं, आप इसको इस तरह से नहीं बनाइएगा तो ऐसे बनाइए कि संख्या को हम मान लेते हैं कि संख्या कोई x है। ठीक है, तो संख्या का 3/5वां भाग, तो x का 3/5वां भाग उसी संख्या के 1/4 भाग से, मतलब x के चौथाई भाग से 35 अधिक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन मान लिया। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, कैसे, एलसीएम ले लेंगे तो 20 आ गया, यहाँ पे लेंगे तो 12x आ गया, ऊपर लेंगे तो कितना आ गया, 5x आ गया, इक्वल टू 35 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x बटा 20, ये किसके इक्वल है, 35 के इक्वल है। यहाँ से हम निकाल देंगे, 5 से काट लेंगे इसको, x का मान कितना आ जाएगा, 5 × 20 जो कि होता है 20 × 25 100।
यहाँ पे 100 आ गया, 100 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, 100 लगा के आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ सकते हैं, 100 इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर की चाल से कंप्लीट करता है। क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़िएगा, देन उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को जब आप पढ़ने में 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड भी लेते हैं वो आपका यूटिलाइज समय है। एक बार क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लीजिए ताकि बार बार क्वेश्चन में आना ना पड़े। ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में कंप्लीट किए फिर अगले बार 10 सेकंड फिर लगाएं, फिर 10 सेकंड लगाएं, ऐसा टाइम गैप जाएगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए 20 सेकंड 25 सेकंड में, उसके डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चलिए। देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, शेष भाग का बस से 30 किलोमीटर के चाल से और शेष भाग का साइकिल से 10 किलोमीटर के चाल से चलता है। यहाँ 3 चाल का जिक्र है, एक 60 है, एक 30 है, एक 10 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 चाल का जिक्र है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, औसत चाल निकालना है। औसत चाल का फॉर्मूला होता क्या है, पहले औसत चाल जब आपसे पूछा जाए, औसत चाल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है कि कुल दूरी मतलब कुल टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है, कुल समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं। टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा गिवन ही नहीं है, तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, या फिर एक तरीका है कि आप एक्स लेके बनाइए, नहीं तो जो स्पीड दिया हुआ है ना, इसी में से बड़ा जो स्पीड है ना, या एलसीएम ले लीजिए इसका। जैसे इसका बड़ा स्पीड कितना है, इसका 60 है, तो हम 60 ही मान लेंगे। टोटल डिस्टेंस भी है वो 60 ही है। तो टोटल डिस्टेंस, औसत चाल जब आपसे पूछा जाए तो हम क्या काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस लिख दें, ऊपर 60 मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस 60 हो गया। अब आधा चाल को चले हैं 30 से, तो 60 का आधा, आधा 30 हो गया। 30 को चले हैं 60 से, फिर 30 का आधा, 30 का आधा मतलब 15, अगला 15 हम चले हैं 30 से। ठीक है, फिर उसके बाद अगला 15 चले हैं 10 से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब इसी को सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या बोला है कि 60 किलोमीटर मैंने माना था, 60 का आधा 30 किलोमीटर चले हैं 60 के चाल से, जो कि चले हैं क्या चीज से, ट्रेन से। फिर 30 का आधा मतलब 15, जो कि चले हैं बस से। अब बाकी बचा हुआ 15 जो है वो चले हैं साइकिल से। यहाँ पे मैंने लिख दिया, टाइम निकाल दिया। अब उसके बाद 60 जो है वो लिखेंगे, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया आधा घंटा को हम लिख सकते हैं 0.5, फिर आधा घंटा को 0.5, यहाँ 1.5 घंटा को 1.5 लिख सकते हैं। टोटल कितना हुआ, 60 तो डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे कितना 2.5 हो गया। अब 2.5 काट लेते हैं, नहीं कटता है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 12×5 = 60 और 12 दूना 24, 24। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल है, कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा कि आपके पास गिवन है ए और बी, यहाँ पे गिवन है, आपके पास गिवन है ए के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, फिर उसे 20% कम कर दिया जाता है। औसत वेतन कितना चेंज होगा आपसे पूछा गया है। पहले तो 20% का हम बढ़ा दिए, फिर 20% कम कर दिए, अगेन हम 20% सक्सेसिव निकाल दिए, इसका कट गया, 20 से 20 कट गया, ओवरऑल क्या आया, 2 दूना 4%, -4% का डिक्रीमेंट होगा, आप निकाल सकते हैं। नहीं तो मैंने क्लियर आपको पहले भी बताया है कि जब परसेंटेज सेम हो, हानि हो या लाभ हो, तो ओवरऑल कैसे निकलता है, ओवरऑल आपको कैसे निकलता है, -XY / 100। सेम परसेंटेज है तो हम क्या काम करते हैं, -X² / 100 यहां से निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक गोले का त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत होगा आपसे पूछा गया है। ठीक है, गोला का पहले आपका निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करना है, गोला का आयतन, गोला का आयतन यहां से हम निकाल देंगे, गोला का आयतन, ये काम करना है आपको। ठीक है, तो हम यहां से क्या निकालेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। अब गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है।
यहाँ पे रेडियस 1 है जिसको हम सॉल्व करते हैं, पहले 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1/3 1 का क्यूब, ठीक है। और तो यहाँ ओवरऑल कितना आ गया 3 आ गया। आपसे पूछा परसेंटेज कितना है, परसेंटेज के लिए 1, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए, तो कितना आ गया 300%। 300% है, 300% कहाँ है, ऑप्शन डी में है 300%। आप 300% लगा के आगे बढ़ सकते हैं, 300% इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बोला गया साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 6 सालों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, कितने सालों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ दुगुना का मतलब क्या है, दुगुना का मतलब अमाउंट दुगुना होता है। अमाउंट में आता क्या क्या है भाई, प्रिंसिपल आता है और सिंपल इंटरेस्ट आता है। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर इन्वेस्ट हम मानते हैं कि एक ही किए हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 1 मिला है, दुगुना का मतलब। और अगर आपके पास बोला है अमाउंट 4 गुना हो गया, इसका मतलब क्या, प्रिंसिपल तो हमारा सेम था 1, सिंपल इंटरेस्ट हमको 3 हो गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट 3 चाहिए, ठीक है। तो आपका यही हम निकाल देंगे अनुपात से। सिंपल इंटरेस्ट मैंने पहले भी बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। यहाँ तो प्रिंसिपल रेट कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड करेगा भाई। तो टाइम क्या है, देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट होता है 1 से हमको 3 चाहिए, पहले 1 मिल रहा था अब हमको 3 चाहिए, ठीक है। तो टाइम भी पहले कितना 1 लगता था, अब हमारा टाइम भी 3 गुना लगेगा। तो पहले टाइम कितना लगता था 6 लगता था, जो कि 6 गुना था। अभी टाइम कितना लगेगा 6 गुना ही लगेगा, जो कि हो जाएगा 18 साल। 18 साल कहाँ है, ऑप्शन बी में है, 18 साल लगेगा उसको अब कितना पाने में, 4 गुना सिंपल इंटरेस्ट पाने में, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का टेक्निक काफी अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप इसको अगर आप प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन का कर लीजिएगा ना, नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली देख लीजिएगा। 1 गुना हुआ 6 सालों में, तो 3 गुना होगा 18 सालों में, ठीक है। तो इसको आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे क्या, आयत की लंबाई और चौड़ाई त्रुटिपूर्ण मतलब गलती से माप ली जाती है यदि लंबाई को 5% अधिक माप लिया जाता है, चौड़ाई को 2% कम माप लिया जाता है, तो क्षेत्रफल की गणना प्रतिशत में क्या होगा, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला था एक फिक्स चीज है, उसको 1 में बढ़ाना 1 में कम करना, तो ऐसे कंडीशन में सक्सेसिव लगता है, इसका सक्सेसिव लगा लेंगे। पहले बोला गया है कि 5% का हम ज्यादा माप लिए, उसके बाद 2% कम माप लिए, फिर क्या है प्लस 5% ज्यादा माप लिए माइनस 2% हम कम माप लिए, गुना का साइन है बीच में 100। ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल यहाँ तक 3% आ जाएगा, जो कि प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 10/100। इसको 10/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। घटेगा तो कितना आ जाएगा 2.9% हम ओवरऑल चेंज होगा। 2.9% कहाँ है, ऑप्शन ए में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2.9% लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। एक टैंक में 8 सेंटीमीटर, ये भी देखिए आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। एक टैंक में 8 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से पानी की आपूर्ति की जाती है। 4 सेंटीमीटर व्यास के कितने पाइप समान मात्रा में पानी की आपूर्ति करेंगे। मान लेते हैं कि पानी का वेग समान है, ये वाला कंडीशन देगा तभी बन पाएगा। मान लेते हैं कि पानी का वेग जो है ना कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम कंडीशन में क्या काम करते हैं हम, देखिए एक पानी का जो पाइप होता है ना, पाइप हमेशा किस फॉर्म में होता है, ठीक है। पानी का जो पाइप होता है, पाइप तो लंबाई, ये लंबाई के बारे में जिक्र नहीं किया गया। ये पाइप का जो सरफेस होता है ना सामने वाला, मतलब जो गोला का फेम में होता है, गोला का क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। यही वाला आपको बताएगा। कम ज्यादा करते हैं ना, तो जो पाइप आपके घर पे ही पाइप होगा, आप देखे होंगे, मोटा पाइप लेते हैं तो उसका क्या होता है, व्यास ज्यादा होता है, पतला पाइप लेंगे तो व्यास कम होता है। वो डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ गोला का व्यास पे डिपेंड करता है, मतलब कि उसका क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा भाई, उसका क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। 4 सेंटीमीटर का कितना पाइप लगाना है, तो आपसे बोला है 4 सेंटीमीटर का कितना पाइप लगाना है। 4 सेंटीमीटर का निकाल देंगे, हम छोटा ले लिए हैं, और उसके बाद बड़े वाला के लिए पाई कैपिटल आर का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ से हम छोटे के लिए एन निकालना, कितना पाइप लगेगा, पाई सेम रहने देंगे। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल आर का स्क्वायर कितना है, स्मॉल यहाँ पे व्यास कितना 4 है, तो स्मॉल आर कितना होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर कितना होगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या है, पाई से पाई पहले काट लेंगे। एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 16/4, टोटल आएगा
4। तो 4 ठो पाइप की जरूरत होगा। 4 पाइप कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया है। 4 पाइप का नीड होगा। 4 पाइप में हम कंप्लीट पानी का आपूर्ति को कंप्लीट जितना फिल करना है उतना फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन ठीक है। एक निश्चित धनराशि को ए, बी, सी और डी के अनुपात में बांटा गया है। कितना कितना किसको हिस्सा मिला है भाई? ए, बी, सी और डी को मिला है। ए को मिला है 5 अनुपात, बी को मिला है 2 अनुपात, सी को मिला है 4 अनुपात और डी को मिला है 3 अनुपात। आपसे बोला है कि सी को डी से 2000 अधिक मिले हैं। सी को ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है भाई? 1 अनुपात ज्यादा मिला है। 1 अनुपात का मान 2000 है, 2000 ज्यादा मिला है। आपसे बोला है बी का मान निकालना है। बी का मान कितना है? 2 मिला है बी को, तो इसको भी सेम यूनिट से गुना हो जाएगा, 2000 से गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा? बी को मिला है 4000। 4000 कहाँ है? ऑप्शन सी में है 4000। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 4000। हम इस क्वेश्चन को ऐसा लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा तामझाम एक्स लेके मत बनाइएगा, क्वेश्चन में फंस जाइएगा, टिपिकल हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 दर्जन बॉक्स का अंकित मूल्य 800 है। 1 दर्जन बॉक्स का मतलब 12 बॉक्स का, 1 दर्जन में 12 ठो आता है, 12 बॉक्स का अंकित मूल्य है 800 है। लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है भाई। 10% का डिस्काउंट मतलब 90 में हमको मिलता है 100 का सामान, तो 2 शून्य से काट लिए, मतलब 720 में मिलता है। 720 में 1 दर्जन बॉक्स मिलता है। एक बॉक्स का मूल्य क्या होगा? एक बॉक्स का मूल्य कितना होगा? 720 में 1 दर्जन आता है तो एक बॉक्स का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। एक बॉक्स का मूल्य 60 हो जाएगा। आपको बोला है 480 में कितना बॉक्स आ सकता है, तो 480 में कितना बॉक्स आता है? 60 से डिवाइड कर देंगे, 8 6 48, 8 बॉक्स आके आ जाएगा। 8 बॉक्स आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी है। 8 बॉक्स हम खरीद सकते हैं 480 में। 480 में कितने बॉक्स खरीद सकते हैं? 8 बॉक्स खरीद सकते हैं। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। यदि 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और उनका महत्तम z है, तो आपका लघुत्तम बताना है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के सेम होता है। प्रत्येक शिफ्ट में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन भरा हुआ है रेलवे का। तो आपसे पूछा गया है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, एलसीएम आपसे पूछा गया है लघुत्तम, और महत्तम आपके पास दिया हुआ है। महत्तम कितना दिया है? z दिया हुआ है। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? एलसीएम हो जाएगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड। एक्स बट्टा वाई डिवाइडेड बाई जेड कहाँ है? एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई जेड, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, एक संख्या 37 है से उतनी ही बड़ी है जितना 65 से छोटा है। देखिए, एक संख्या अगर मान लेते हैं ये कोई संख्या है, ये संख्या पहले इधर जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। 65 हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, और छोटा करते हैं ना तो घटता है, जो कि हमारा 37 सही डेस्टिनेशन है। तो आपसे बोला गया है उतना ही बड़ा है, मतलब यहां से यहां जो गैप है वो सेम है जो यहां से यहां गैप है। अगर हम मानते हैं ये x गैप है, ये भी x गैप है, तो कहने का मतलब है कि बीच वाला क्या निकलेगा? बीच वाला औसत निकलेगा। औसत इसका निकाल देंगे। 65 में 65 और 37 को जोड़ के 2 से डिवाइड देंगे तो औसत आ जाएगा, जो बीच का संख्या है, टोटल संख्या निकल जाएगा। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 95। 7 कितना होता है? 102 होता है। 102 बटा 2 कितना आ जाए? 51। 51 आ गया। 51 हमारा क्या है? एक्चुअल संख्या जो है हमारा 51 दिया हुआ है, एक्चुअल 51 है। उसी संख्या का मतलब 51 का 1/3 निकालना है आपका। 51 का 1/3 निकाल देंगे, जो कि कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 70 से 51 होता है, 17 इसका ऑप्शन सी में दिया है। 17 लगा के आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस संख्या का मीडियन मतलब कंप्लीट बीच वाली संख्या निकाल लेंगे, उसका 1/3 निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत लोगों ने छोड़ा था, ये इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। a बटा बी यहां पे दिया हुआ क्या है? a बटा बी से सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर पी क्यू डिवाइडेड बाई एफ क्यू इक्वल टू क्या है? 16 है, ठीक है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि 16 है, और
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए सभी में स्क्वायर में जाना है। ए का पावर यहाँ पे 1 है लेकिन ए का पावर यहाँ 2 जाना है क्वेश्चन में। सी का पावर 2 है लेकिन सी का पावर 4 जाना है। ई का पावर 3 है लेकिन ई का पावर 6 तक जाना है, मतलब सभी का स्क्वायर करना है। ठीक, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, तो सभी टर्म का हम स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए का स्क्वायर किए, यहाँ भी बी का स्क्वायर किए, यहाँ सी का हम स्क्वायर किए तो 4 टाइम हो गया, डी का स्क्वायर किए तो यही 4 हो गया, ई का किए तो ई 6 हो गया, एफ का किए तो एफ भी 6 हो गया। तो 16 का भी स्क्वायर चढ़ा देंगे तो 16 इंटू 16 हो जाएगा। अब स्क्वायर मत कीजिए, नहीं आता है तो मत कीजिए स्क्वायर, 16 इंटू 16 लिख दिए, बाद में टर्म कटेगा ही कटेगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब जहां जहां दिया हुआ उसका मान पुट कर दीजिए। ऊपर वाले टर्म को जैसे ये ऊपर वाला टर्म है, टोटल ऊपर का टर्म है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये ऊपर का टर्म है। ऊपर वाले टर्म को हम क्या लिखती हैं, रूट अंडर 16 इंटू 16। ठीक है, नीचे वाला टर्म क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी वाला जो फॉर्मेट है, यहाँ नीचे वाला टर्म है, उसके जगह में क्या हो गया, कोई भी संख्या नीचे में 1 होता है, नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 हो गया, प्लस का साइन। बी वाला के साथ फॉर्मेट में क्या चल रहा है 1 इंटू 1, ए वाला के साथ क्या चल रहा रूट 16 इंटू 16। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे 16 इंटू 16 से एक 16 निकाल लेंगे, नीचे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटा 16। अब हम निकालेंगे 16 छक 256, 1 257 बटा 16, 256 बटा 16 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में दिया है। आप इस क्वेश्चन को सी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, सी फॉर चाइना लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस पे मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन डिपेंड है कि आपके पास 129 है, 129 है, इसका पावर 76 है। जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है, आपसे पूछा गया है भाई। तो शेषफल देखिए, लास्ट में 9 है तो 9 पे ही हम फोकस करने वाले हैं। 9 के साथ 2 कंडीशन आता है, मैं दोनों कंडीशन आपके साथ लिख देता हूं। 9 का पावर अगर ऑड है तो इसका लास्ट में खुद 9 आता है। अगर 9 का पावर इवन है तो क्या आएगा, 1 आता है। जैसे हम देख भी लेते हैं, अगर 9 का पावर 3 करते हैं ना तो 729 आता है, लास्ट में 9 आया, लास्ट में 9। अगर 9 का पावर 2 करते हैं तो कितना आता है, 81 आता है, लास्ट में 1 है, 1 आ गया। ये सभी के साथ सेम सीक्वेंस फॉलो करता है। 1 to 9 है, 76 है, तो लास्ट में क्या आने वाला है, लास्ट में हम 9 ही, लास्ट में क्या आने वाला, 1 आने वाला है। 1 को जब 5 से डिवाइड देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा आपके पास, शेषफल 1 आ जाएगा। इसी शेषफल का वर्गमूल बोल रहा है। ठीक है, तो वर्गमूल हम निकाल देंगे, वर्गमूल हम निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, एक आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है। इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ये होमवर्क नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके टर्म में। इसका देखिए 2 मेथड है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ये देखिए टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 2p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई q प्लस r इक्वल टू q माइनस p डिवाइडेड बाई q माइनस कैपिटल R। इसका मान जो दिया है आपका 4:3 दिया हुआ है। यहाँ से आप 2 इक्वेशन को इक्वेट कीजिएगा, इसको इक्वेट कीजिएगा इसके साथ, इसको इक्वेट कीजिएगा इसके साथ, तो बन सकता है। नहीं तो कंपेंडो और डिपेंडो का अगर आपको नियम आता है, वहां से भी आप बना सकते हैं। देखिए कौन सा मेथड बेस्ट है, उसका जिसका कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को होमवर्क दे देते हैं, इसको आप बनाइएगा, बना के कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इसका जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही इसका एनोटेशन जो वीडियो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।